हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरी विद जया। आज है फुल मून, बुद्ध पूर्णिमा है आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल मून एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन जनरल भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। पूर्णिमा मीन्स मून इज़ वेरी क्लोजर टू अर्थ। और मैंने पहले अपने शॉर्ट्स वीडियो में कई बार बताया हुआ है कि मून किस हद तक हमारे मेंटल और इमोशनल एनर्जीज़ पे हावी होता है, कंट्रोल करता है, इम्पैक्ट रखता है। सो ऐसे में इस फुल मून में आप अपने लाइफ में, लव लाइफ में किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, वॉट एवर मे बी, वॉट इज़ दी पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज इस फुल मून में। लेट्स सी। इट्स अ जनरल रीडिंग, कहने के लिए टाइमलेस है, बट जब भी आप देखें कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ मैच करेगी। बट दिस इज आई एम डूइंग ऑन दिस बुद्ध पूर्णिमा, ऑन दिस फुल मून। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द कार्ड्स एक बार, ताकि आप फोकस कर सकें। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, कलेक्टिव्स, ऑल साइन, what are the energies, full moon energies बताइए for my collective people. It's a flexible, please have flexibility, क्योंकि ये सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो दैट इज़ वेल एंड गुड, जितना ना हो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर। सो लेट्स स्टार्ट। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, फुल मून रीडिंग में क्या है इनकी एनर्जीज, प्लीज शो मी, प्लीज शो मी द एनर्जीज। ना बहुत सारी कार्ड्स आ गए। लेट्स सी, एक बार दोबारा शफल करते हैं। फुल मून एनर्जीज, टेल मी द पर्सन माई पीपल्स आर थिंकिंग ऑफ, माई व्यूअर्स आर थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, प्लीज शो मी, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज। आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं व्यूअर, ये इंसान बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं बना पाता है, या फिर डिले करता है रिश्तों में, राइट टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेट्स कीप इट हियर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बीच में चाहे ना चाहे झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है। आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं बहस को अवॉइड करने की, फिर भी पता नहीं क्यों आपके पर्सन नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हैं अचानक से बात करते करते। कुड बी दे आर वेरी मच जेलस फ्रॉम यू। अगर आपके कोई अपोजिट सेक्स के पार्टनर हैं, दे आर जेलस फ्रॉम दैट पर्सन, आप पे शक करते हैं अननेसेसरीली। इंटरनल भी इस इंसान में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। दे आर नॉट रेडी टू सेटल डाउन मे बी, और दे आर नॉट समबडी जो अभी समझ पा रहा है कि आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं, या फिर इस रिश्ते को कोई सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं। इस इंसान में ये भी क्लैरिटी नहीं है। आप दोनों के बीच में कई सारे डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे, मैनी टाइम यू पीपल हैव ऑब्जर्व दैट, कि आप सेम पेज पे नहीं आ पाते हो, बिकॉज 5 इज़ वॉन्ट्स। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली या फिर किसी एक की फैमिली, मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके पर्सन की फैमिली या फिर फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है अबाउट दिस कनेक्शन, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 16 एंड 7 इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज आर इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। आप दोनों के बीच में हो सकता है रिसेंटली कुछ ब्रेक आया है, कोई बदलाव आया है, इनका बिहेवियर चेंज हुआ है, या फिर इनको ऐसा फील हुआ है कि आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। बिकॉज द टावर कार्ड, समथिंग सडन हैपन, कुछ अचानक से हुआ है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में गए हो, या फिर आपने अपनी एनर्जीज पुल कर ली है इनकी तरफ से, या फिर इन्होंने अपनी एनर्जीज अचानक से पुल बैक कर ली है। समथिंग हैपन इन दिस कनेक्शन, अचानक से, जिसकी उम्मीद नहीं थी। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आपकी आंखों में एक पर्दा पड़ा हुआ था इमोशंस का, प्यार का, आपकी आंखों से वो पर्दा छटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़ इनके बारे में आपको पता चली है जो आपने उम्मीद नहीं लगाई थी, या फिर आपको पता नहीं था, थ्रू अ फ्रेंड, थ्रू अ कॉमन कनेक्शन, या फिर आपने ही वो चीज़ पकड़ी है। समथिंग आपको क्लैरिटी आई है किसी चीज़ पे, इनके साथ रहना है, नहीं रहना है, या कैसे इनको डील करना है, अपने आप को कैसे संभालना है, उस चीज़ की शायद आपको क्लैरिटी आई है। जैसे मैं कह रही थी, ये इंसान फ्लर्ट करने में बहुत अच्छा है, फ्लर्ट करता होगा, स्वीट टॉकिंग के साथ अट्रैक्ट करना, आपका मन जीत लेना। लेकिन कमिटमेंट की बात आती है तो ये इंसान बहुत ही मैच्योर है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स एक फ्लटी, हैप्पी एनर्जी है, मासूमियत वाली एनर्जी है। लेकिन उल्टा अगर आता है तो ये उतना ही इमोशनली इमेच्योर इंसान है, रिश्तों को सीरियसली नहीं लेता है, सामने वाले की
कद्र नहीं करता है, जितनी डिजर्विंग आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, आपको कब हर्ट हुआ, आपको कब खुशी मिली, दे रियली डोंट केयर अनलेस दे आर हैप्पी। अगर ये खुश हैं तो सब ठीक है रिश्ते में। अगर इनको लगता है कि इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, दे आर हर्ट, तो नहीं, मुंह फुला लेंगे ज़रा सी बात पे। इनके टैंट्रम्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपको एज अ पार्टनर कई बार लगता है कि यार बहुत दिक्कत होती है रिश्ते को, कभी कभार सीरियसली अगर आप अकेलेपन में सोचते हो कि मैं कैसे चलाऊं, आज ये पल में शोला पल में माशा, समझ ही नहीं आता। इनका बच्चों वाली हरकतें करते हैं ये, इमेच्योर इतना बिहेव करते हैं ये। आपके पर्सन हो सकता है झगड़ा होने के बाद कई लोगों के लिए आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक भी कर देते हैं। ये कमिटमेंट की कमी है। दे आर नॉट श्योर दे शुड टेक कमिटमेंट को सीरियसली यहाँ पे या नहीं, या फिर इनको लगता है कि राइट नाउ कमिटमेंट, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी नहीं, लाइफ को जीना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये 2 कार्ड भी उल्टे आए हैं आपके लिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। इनको अच्छी तरह पता है कि ये क्या करते हैं, हरकतें क्या करते हैं। ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, डिसेप्टिव इंसान है, झूठ दिखाते हैं ये, झूठ के सपने बबल्स बेचते हैं ये। और अगर आपने इनको पकड़ा तो ये एक्सक्यूज़ेस बनाएंगे। कई बार इतना अच्छा ड्रामा करते हैं, इतने अच्छे एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि आप अपने आप पे क्वेश्चन करते हो कि गलती कहीं मेरी तो नहीं थी, और ये बच जाते हैं। दिस इज़ समबडी जो बहुत मैनिपुलेटिव है, ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, चीज़ों को छुपाते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जो इन्होंने आपसे छुपाया है, जो शायद आपके सामने आ गया हो, जो मैं कह रही थी, क्योंकि इनके पास डिसीजन मेकिंग ही नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड। दे आर वेरी मच ओके कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ जहाँ पे मुझे कोई एक्शन नहीं लेना पड़ रहा। आई एम वेरी हैप्पी इन इट। कोई एक्शन लेने की बात मुझसे मत करो, जैसा है चलने दो। दे आर नॉट श्योर आगे क्या है। इनको लगता है कि आगे का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। जब तक चल रहा है चलने दो ना यार, फ्लर्ट करके, ब्रेड क्रमिंग करके, लव बॉम्बिंग करके। जितना उस पल के लिए आपको इनके साथ जुड़े रखने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए जितना इमोशन देने की ज़रूरत है, सिर्फ उतना % ही इमोशन देते हैं। इसके अलावा कोई भी हार्डवर्क इस रिश्ते के ऊपर आपके पर्सन की तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ओनली फॉर आप इनको छोड़ के चले ना जाओ, उस टाइम के लिए ये मस्का लगा देंगे। दे विल डू सम लव बॉबिंग, उसके बाद दे विल स्टॉप, ताकि आप इनके साथ जुड़े रहो, एक अटैचमेंट रहे आपके अंदर, एक प्यार की भावना रहे कि नहीं अटैचमेंट है, मैं छोड़ के जा भी नहीं सकता अपने पर्सन को। वही गेम ये खेल रहे हैं अटैचमेंट का। दैट इज़ वेरी नेगेटिव एक्चुअली, इट्स वेरी टॉक्सिक बिकॉज दिस कार्ड, दिस एंड दिस, यही अपराइट आया है, ये माशाल्लाह एक नेगेटिव कार्ड ही है। कैन यू सी द कार्ड्स? जस्ट लुक एट टैरो, वाई टू सी टैरो ओनली। समझिए टैरो को, कार्ड को देखिए, ये लड़ाई झगड़े वाला कार्ड है। ये आपको लगता है कहीं पे सुकून है, यहाँ पे सब एक दूसरे को मारने पीटने में लगे हुए हैं। तो दिस इज द एनर्जी दे आर हैविंग। ये थी इनकी फीलिंग्स। व्हाट आर देयर, what they want from you? Let me see what they want from you. ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कमिटेड रहें, आपकी तरफ भी ये कमिटमेंट का सोचते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम आप इनके प्रति कमिटेड रहें। ये जो हरकतें करें, आप इनको छोड़ के कहीं जाने का ना सोचें। आप इनके लिए बिल्कुल नतमस्तक रहें, लॉयल रहें, डेडिकेटेड रहें। दे आर डेफिनेटली थिंकिंग कि आपकी तरफ भी हाँ एक सीरियस ऑफर लेके जाया जाए, लेकिन दिस इज़ द स्लोएस्ट कार्ड ऑफ एंटायर टैरो। जनरली 1 साल का वक्त है, लेकिन यू कैन नेवर से कब इस इंसान में बुद्धि आएगी, कब मैच्योरिटी आएगी, इमोशनली वो समझेंगे, सीरियसली चीज़ों को लेंगे, उसके बाद अपना घोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तब तक बस ये सोच रहे हैं कि यार हाँ ये बंदा है तो एक हस्बैंड मटीरियल, वाइफ मटीरियल, गर्लफ्रेंड मटीरियल, बॉयफ्रेंड मटीरियल। बंदा तो अच्छा है, बंदी तो अच्छी है, लेकिन क्या मुझे कमिटमेंट देना है? ठीक है, दिल में कहीं एक छुपा के रखा है कि ठीक है आई डू टेक देम सीरियसली, लेकिन कब आगे जाना है, ऑफ़र कब देना है, उसमें टाइम लगेगा। सी बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट दे वांट, फूल कार्ड। आपके साथ हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, आप इन्हें बहुत खुश रखते हो, आप इन्हें बहुत हैप्पी रखते हो। दे एंजॉय बीइंग अराउंड यू, आपके साथ एंजॉय करते हैं वो, लेकिन बस यहीं तक। इसके आगे अपने घोड़े को कब आगे बढ़ाना है सोचेंगे। चाहती हूँ मैं, लेकिन सोचेंगे आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय विथ माई पर्सन। आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं,
आपके साथ एक ये कैसे कहते हैं, कॉलेज रोमांस, टीनेजर रोमांस वैसा फील करते हैं। ये बिंदास रहना चाहते हैं आपके साथ, नो कमिटमेंट, कोई बंदिशें नहीं, कोई बाधाएं नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं, फ्री फ्लो में आपके साथ बस रिस्क लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। फूल कार्ड, व्हाट इज़ दिस? फूल, एक फुलिश मूवमेंट। इस रिश्ते को जो इज्जत देनी चाहिए, जो डिज़र्विंग है आप, वहाँ पे उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं। फुलिश इंसान की तरह, एक फूल की तरह ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब तक है एंजॉय करेंगे, ज़्यादा कुछ होगा नो कॉन्टैक्ट में जाएंगे, फिर से मैं कम्युनिकेट करूँगा या करूँगी, दोबारा से फ्रेश स्टार्ट होगा। दिस इज़ व्हाट दे वांट, एक साइकिल आपके साथ। अब आपको कितना आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना, दैट इज़ टोटली योर चॉइस गाइज, बिकॉज टैरो इज़ अ गाइडेंस। फ्री विल आपके और आपके पर्सन की हमेशा रहेगी। हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन, टेल मी। दिस फुल मून एनर्जीज में देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, क्या धारणा है राइट नाउ। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू फील। आपको लगता है, सी क्या कहना, आप में बहुत सारा इनके प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, आप फंसे हुए हैं इस रिश्ते में। आपको लगता है आपको सिर्फ मायूसी मिल रही है। आपको जब इमोशनली नीड होती है ये इंसान गायब रहता है। आपको लगता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, हमेशा आपका ही दिल टूटता है, आपके ही ख्वाब, आपके ही होप्स टूट जाते हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब बुने हुए थे इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके, कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ माई लाइफ लॉन्ग पर्सन, दिस इज़ माई फ्यूचर लव। लेकिन आपको लगता है कि क्या मिला मुझे बदले में, दुख, तकलीफ़, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ड्रेनेज, ब्लॉकेज। आप इसके अलावा आप काम करते हैं, जो भी करते हैं, हर बारी आपको इस तकलीफ़ के बारे में आपको फील होता है, इस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ब्लॉक फील करते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं लाइफ में। क्या है ये? बिकॉज द स्टार कार्ड, स्टार इज़ होपफुल, हैप्पीनेस। इमोशनली अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ मुझे इमोशनली ड्रेन करती जा रही है, मुझे इमोशनली मेरे रिश्ते के प्रति जो मेरे इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं ड्रेन होते जा रहे हैं, अब ख़राब होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। अब खुशी नहीं महसूस होती है आपको लगता है ये इमोशनली मेरे लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, आई एम नॉट हैप्पी। अंदर से अगर आप जब बात करते हो, आप डेफिनेटली अकेले में, स्पेसिफिकली कई लोग रात को ज़रूर इस रिश्ते के बारे में आप सोचते होंगे गाइज, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस इंसान के साथ, आप खुश भी हैं, जेन्युइनली दिस इज़ व्हाट यू वांट। डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस चाहिए, आप इनको छोड़ के नहीं जाना चाहते, आपको प्रोग्रेस चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, इनके साथ सक्सेस चाहते हो। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत अटैचमेंट है, लेकिन यही, क्या आपको वो इज्जत, वो प्यार मिल रहा है? आप खुश हो, आप खुश हो, यू आर आस्किंग योर सेल्फ। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बार ये अटैचमेंट, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ गुड। बहुत लोगों के लिए हो सकता है यू आर फिजिकली इंटीमेट विथ योर पर्सन, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको लगता है कि इस इंसान के साथ मे बी आप पहली बार फिजिकल हुए हैं किसी के साथ, तो उस इंसान के साथ एक अटैचमेंट जुड़ गई है। क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक दिन तो शायद सवेरा होगा, चीज़ें बदलेंगी, बट आप मायूस होते जा रहे हैं, आपको सिर्फ हर्ट मिल रहा है, बार 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 बार। इमोशनली लगता है ये इंसान अवेलेबल नहीं है आपको, आपको आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आपके लिए ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मे बी फिजिकली अवेलेबल हो जाए। नंबर 17, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 7, 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप इनकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ड, आप इनकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं कि भैया क्या, या फिर चलो आगे या फिर ख़त्म करो, बट मुझे क्लैरिटी दे दो। मैं बार बार ओवर थिंकिंग करके अंदर ही अंदर अपनी तबीयत नहीं ख़राब कर सकती या कर सकता। यू वांट अ क्लैरिटी, आपको क्लोजर चाहिए या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे या फिर ओवरऑल आउटकम क्या है, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम इस करंट फीलिंग्स में, पॉसिबल आउटकम। चैरियट, वाई चैरियट, पॉसिबल आउटकम, चैरियट क्यों आया है?
आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी आपको इनके तरफ से, इनकी हरकतों की तरफ से। आउटकम यही है, आपको ज़िंदगी में एक क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर कट, या फिर क्लोज़र मिलेगा आपको, या फिर इनके साथ रिश्ता सुधरेगा या नहीं वो समझ आपके अंदर आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा, यू विल टेक एंटायर चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी बागडोर अपनी ज़िंदगी की खुद के हाथों में ले लेंगे। अब किसी के हाथों में आप अपनी ज़िंदगी को देने वालों में से नहीं होंगे। जो भी आपके साथ होगा, क्लैरिटी आने के बाद, एक कम्युनिकेशन आने के बाद, आप अपनी बागडोर अपने हाथों में लोगे। यू विल बी द ड्राइवर ऑफ योर चैरियट। एंड जो भी होगा आपके साथ, ट्रस्ट कीजिए गाइज, 9 ऑफ कप्स आपको बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा, इनके साथ मिलके या फिर इनके बिना। जो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आइदर विद देम और विदाउट देम, आपको ये जो भी मिलेगी खुशी, आपको लगेगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। मेंटल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, आप अपने आप पे सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, हल्का फील होगा, एंड सेल्फ लव तो है ही यहाँ पे। और आप ज़िंदगी में एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और एम्बिगुअस और ये धुंध आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। जो भी आने वाला आउटकम होगा, जैसे मैंने कहा, या फिर इनके साथ आगे बढ़ेंगे आप, या फिर इनके बिना आगे बढ़ेंगे, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी होगा, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन उसके नीचे ये भी कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड। ऐसा भी एक मुकाम आ सकता है, पड़ाव आ सकता है, वेर यू विल बी इन डिलेमा। आप एक कन्फ्यूजन में होंगे कि आगे बढ़ा जाए या फिर एक बार और इस इंसान पे इन्वेस्ट करके एक चांस दिया जाए। आप एक ऐसे कन्फ्यूजिंग स्थिति पे भी होंगे, 2 राहों पे भी आप होंगे कि आगे बढ़ा जाए सुनहरे सवेरे की तरफ, न्यू फ्यूचर की तरफ, या फिर पीछे मुड़ के इस इंसान को, इस रिश्ते को एक और चांस दिया जाए। वॉट एवर यू विल डू फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन हैप्पीनेस। चॉइस बाकी आपकी रहेगी। सो दैट्स ऑल माई गाइज, इफ़ यू लाइक इट डू सपोर्ट द चैनल। ये थी आपकी बुद्ध पूर्णिमा फुल मून एनर्जी चेक अबाउट योर लव लाइफ। आई रियली होप यू लाइक इट। डू कमेंट, डू लाइक, सपोर्ट जैसा आपका है वैसा बनाए रखिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।